हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय, कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। स्वागत है सभी भक्तों का। गुरु वैष्णव की दया से हम शिक्षा क्रम के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, और ये इतनी महत्वपूर्ण शिक्षा है, और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ये परिपूर्ण शिक्षा है। ये वो शिक्षा है कि इसको प्राप्त करने के पश्चात कुछ और शिक्षा लेने के लिए बचती नहीं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु सभी अवतारों के सार हैं, तो उनकी शिक्षाएं भी सार रूप से ही संसार में उपलब्ध है। संसार में महाप्रभु ने कुल मिलाकर के सर्वस्व दे दिया है, इसलिए महाप्रभु ने और कुछ दिया ही नहीं, केवल मात्र 8 श्लोक थी। सारे शास्त्र इन 8 श्लोकों में आ जाते हैं, लेकिन हम लोग संसार की शिक्षा के लिए दौड़ते हैं। आज हम कहीं गाड़ी से जा रहे थे, सामने से कुछ बच्चे लोगों को स्कूल से आते हुए देखा तो इतना दुख लगा कि ये बेचारे बाहर के संसार को पढ़ रहे, और 20 25 30 साल तक ये बाहरी संसार को पढ़ते रहेंगे, जो कि केवल पेट भरने का बात सिखाता, उससे ज्यादा कुछ नहीं सिखाता, उल्टा अहंकार सिखाता है। जो महाप्रभु की शिक्षा है ये आंतरिक संसार की शिक्षा है। अभी जैसे कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले उसका फॉर्मूला सिखाया जाता है, तो फॉर्मूला अगर ठीक है तो फिर सारा कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट भी ठीक आएगा, और फॉर्मूला ही अगर गड़बड़ है तो फिर कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट अच्छा कैसे आएगा। कैलकुलेशन ठीक हो सकती है लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। ऐसे ही प्राय हम लोग आंतरिक वृत्ति को नहीं समझ पाते कि हमारा चित्त क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, शरीर क्या है, कोई जानकारी हम लोगों को नहीं होती, और बाहर के संसार को ऐसे ध्यान से पढ़ते हैं जैसे कोई विषय हमसे छूट न जाए। दौड़ दौड़ करके जाते हैं पढ़ने के लिए। वो तो शुक्र है प्रभुपा जी का, जिन्होंने इतनी सुंदर इस्कॉन संस्था के माध्यम से मेरे जैसे पतित व्यक्ति को भी उन्होंने कृपा किया और मुझे जोड़ा। अंदर इतना सुकून मिलता है, लेकिन इतना बड़ा दुख भी लगता है कि बेचारे बच्चे ये अभी भी संसार की पढ़ाई में ही अपना सर फोड़ रहे हैं, और बचपन से ही काश हमें भी ऐसी भक्ति का अवसर बचपन से ही मिल जाता तो कितने बड़े सौभाग्य की बात होती। लेकिन हमारे कर्म इतने अच्छे नहीं थे कि हमें बचपन से मिल जाता। कुछ लोगों को सौभाग्य बचपन में मिल जाता है, लेकिन उनके माता पिता ऐसे घटिया होते हैं, वो बेचारे उस सौभाग्य पर पानी फेरने में कसर नहीं छोड़ते, सारा सौभाग्य पर पानी फेर देते। क्या कर सकते हैं, अभी सबको अपने अपने कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। लेकिन ये शिक्षा, एकमात्र यही शिक्षा पढ़ ले कोई, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। कितनी सुंदर शिक्षा महाप्रभु ने दी। चेतो दर्पण मार्जनम, भैया चित्त को साफ करो, बस सबसे पहला काम यही है। भव महादावाग्नि निर्वापनम, श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम, विद्या वधु जीवनम, आनंदम अम्बुतिवर्धनम, प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम, सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये जो श्री कृष्ण संकीर्तन है, ये हमें सर्वस्व देने वाला है।
इसलिए श्री कृष्ण संकीर्तन ही एकमात्र हमारे जीवन का लक्ष्य बने। महाप्रभु ने सबसे पहले यही शिक्षा दिया, इन 7 फलों के पीछे जाओ भाई, संसार के फलों के पीछे मत भागो। जो हरिनाम संकीर्तन से 7 फल मिलते हैं, इसलिए संकीर्तन में लग जाना चाहिए। कितना साल हमारे जीवन का बीत गया, हम अपने जीवन में संकीर्तन नहीं कर पाए। मौत बड़ी तेजी से पीछा कर रही, एहसास नहीं होता हम लोगों को कि मृत्यु हमें बहुत तेजी से आ रही है। रोज एक एक दिन ऐसे ही निकल जाता है, ऐसे ही निकल जाता है, लेकिन हम विचार नहीं कर पाते कि अब ज्यादा समय हमारा नहीं है संसार। हम कब गंभीरता से महाप्रभु की शिक्षा को ग्रहण करें, जो कि सबके लिए सर्व सुलभ बनाया। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति, तत्र अर्पिता नियमित स्मरणेन कालः, एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवमीदृशमिहाजनेनानुरागः। लेकिन मेरा इस नाम में अनुराग नहीं हो पाया। हमारा अनुराग तो संसारी विषय वार्ताओं में है। कई बार लोग कहते हैं कि आप सीधा सीधा ऐसे क्यों बोल देते हैं कि संसार की शिक्षा वगैरह ये सब गंदगी है, थोड़ा घुमा फिरा करके बोलना चाहिए। हाँ, ये बात भी ठीक कह रहे हैं आप। कई बार घुमा फिरा करके ही बोलना पड़ता है, तब सामने वाले व्यक्ति को अच्छा भी लगता है। एक बार हिप्पी लोगों ने पूछा प्रभुपा जी को, जो LSD जैसी दवाइयां लेते थे नशे की, तो प्रभुपा जी को पूछा कि आप जो भक्ति बता रहे हैं, इस भक्ति को करने से होगा क्या? तो प्रभुपाद बोले गोलोक मिलेगा, गोलोक धाम में जाएंगे, वृंदावन धाम में जाएंगे। तो उन्होंने पूछा कि वहां ऐसा है क्या कि हमें वहां जाना चाहिए? तो प्रभुपा जी ने क्या उत्तर दिया? प्रभुपा जी कहते हैं दैट गोलोक इज फुल ऑफ LSD, दैट इज द ओशियन ऑफ LSD देयर। आपको वहां LSD का समुद्र मिलेगा। LSD मतलब दवाई, नशे की दवाई। बोले वहां आपको LSD का समुद्र मिलेगा। प्रभुपा जी ने ऐसा उत्तर दिया। उनको जो चाहिए वही बताया, बोले गोलोक में वही मिलेगा। तब फिर बोले फिर तो हम बहुत अच्छी भक्ति करेंगे, अच्छा कीर्तन करेंगे। अगर वहां समुद्र मिल जाएगा, यहाँ तो खरीद खरीद के दवाइयां खानी पड़ती है नशे की, वहां ड्रग्स लेने के लिए समुद्र है अवेलेबल। आचार्य लोग बड़े महान होते हैं, जैसे तैसे करके उनको वहां पहुंचा देते हैं। तो हमें भी ऐसा ही बोलना पड़ता है कई बार कि भैया चलो घर गृहस्थी में रहो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये घर गृहस्थी ये सब वास्तव में बहुत बड़ा संसार झंझट है। हमें आसक्ति का त्याग करना चाहिए और भगवत नाम से, भगवान की भक्ति के इन अंगों से आसक्ति करनी चाहिए। नाम से इतना प्रेम करें, इतना प्रेम करें कि नाम के प्रति हमारा दुर्दैव ना हो, अपराध ना हो। नाम के लिए सब कुछ सहने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। संसार के लिए हम सब कुछ सह लेते हैं, लेकिन नाम के लिए हम नहीं सह पाते। ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम, अमानिना देन कीर्तनी सदा हरि। परीक्षित महाराज ने देखो, बोले विष्णु गाथा गायत्री, बोले विष्णु गाथा गाओ भाई, अब मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं। अब मैं गंगा जी का आश्रय लिया है, आप ब्राह्मण लोग भी मेरे को आश्रय दे दो और सब लोग विष्णु गाथा गाओ, सब संकीर्तन करो बस। सारे संसार के राजा होते हुए सब छोड़ करके हमने उदाहरण दिया था शांति, जिसमें तरुरपि सहिष्णु, अमान दिन कीर्तनीय सदा हरि। न धनम न जनम न सुंदरीम कवितां वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति हेतु की त्वयि। अहेतु की भक्ति हमने बताई थी। बिना स्वार्थ के ही हम भगवान से प्रेम करना सीखें। संसार में स्वार्थ सहित प्रेम होता है,
कुछ न कुछ सामने वाले से हमारी अपेक्षा रहती है, तो ही हम व्यवहार करते हैं सामने वाले के साथ। भगवान से कोई अपेक्षा नहीं, केवल प्रेम करना सीखें। फिर स्वरूप की जागृति होती है। अयि नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय नयनम गलदश्रुधारया। जैसे ये स्वरूप की जागृति हुई कि मैं तो संसार रूपी कुएं में गिर पड़ा हूँ, मुझे यहाँ से अपना उद्धार करके भगवान के चरण की धूलि का कण बनना है, अर्थात भक्तों का आश्रय लेना है। भक्ति भगवान के चरणों में वास करते हैं, मुझे भक्तों का आश्रय चाहिए बस। जीवन को वैसे ही बर्बाद नहीं करना है, जब जागे तभी सवेरा, बस शरणागत होना है। उसके बाद अब देखो, यहाँ तक के जो 6 श्लोक हैं, यहाँ तक की भक्ति साधन भक्ति हमने बताई थी। 7वें श्लोक से भाव भक्ति का आरंभ होता है, नयनम गलदश उदाहरया वाला श्लोक। तो साधन भक्ति में हमने बताया था आसक्ति तक की सीढ़ियां आ जाती, जो भक्ति की सीढ़ियां हैं। कौन कौन सी सीढ़ियां हैं? सबसे पहली सीढ़ी है श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी है साधु संग। पहली सीढ़ी श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी साधु संग। इस दूसरी सीढ़ी पर आते हैं तो फिर हम भजन क्रिया सीखते हैं। भजन क्रिया में क्या क्या सीखते हैं? बोले भजन क्रिया में 9 कार्य सीखते हैं। भजन क्रिया में 9 कार्य कौन कौन से हैं? श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 कार्य हैं, जो कि भजन क्रिया कहलाते, तीसरी सीढ़ी कहलाते। पहली सीढ़ी श्रद्धा, दूसरी सीढ़ी साधु संग, गुरु जी से आसक्ति हो जाए, गुरु जी का आश्रय ले ले। तीसरी सीढ़ी भजन क्रिया, जिसमें 9 अंग आते हैं। कौन कौन से? श्रवण, कीर्तन, विष्णु स्मरण, पाद सेवन, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदनम। ये 9 कार्य करने से हमारी भजन क्रिया रूपी तीसरी सीढ़ी पूरी होती। इन कार्यों को जब तीव्रता से करते हुए चलते तो चौथी सीढ़ी में आते हैं, उसे कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। हमारे अनर्थों की निवृत्ति होती है, हमारे जीवन से सारे दुष्ट कार्य चले जाते हैं। 5वीं सीढ़ी में फिर हम निष्ठा को प्राप्त होते हैं। 6वीं सीढ़ी में रुचि आती है, 7वीं सीढ़ी में आसक्ति आती है, और फिर 8वीं सीढ़ी में भाव आ जाता है। इधर 8वीं सीढ़ी में भाव आया, अर्थात 7 सीढ़ियां जब पूरी की, उसमें चैतन्य महाप्रभु के 6 श्लोक एक एक करके आगे तक आए। 6 श्लोकों में यहाँ की 7 सीढ़ियों का वर्णन है। 8वीं सीढ़ी जो भाव के स्तर की भक्ति है, वो यहाँ पर 7वें श्लोक में बताया है। कौन से लक्षण है? नयनम गलद श्रुधारया वदनम गदगद हृदया गिरा पुलकेर निशितम वपु कदा तब नाम ग्रहणे भविष्य। आपका नाम लेने मात्र से मेरा शरीर रोमांचित उठेगा, मेरा शरीर पुलकित हो जाएगा, मेरा स्वर भेद हो जाएगा, गला रुंध जाएगा, रोम रोम खड़े हो जाएंगे, आंखों से अश्रुपात होने लगेगा, कंपायन होना, पसीना आना, अंत में मूर्छा जैसी स्थिति आ जाना। ये सब बाहरी लक्षण हैं भाव के, लेकिन इसके आंतरिक लक्षण भी हैं। आंतरिक लक्षण कौन से हैं? बोले महाप्रभु ने आंतरिक लक्षणों पर अधिक जोर दिया। आंतरिक लक्षण कौन से हैं? हमने बताया था 9 लक्षण है आंतरिक भाव के स्तर के। कौन व्यक्ति भाव में है, उसके 9 लक्षण हैं। पहला है शांति, अर्थात सब कुछ सह लेना। इतना भक्ति के जो 9 अंग हम पहले बता रहे थे, जिसे भजन क्रिया कहते हैं, वो इतने बढ़ जाते हैं, इतने बढ़ जाते हैं, इतना प्रबल रूप ले लेते हैं, इतनी प्रबलता श्रवण में आ जाएगी, इतनी प्रबलता कीर्तन में आ जाएगी,
इतनी प्रबलता स्मरण में आ जाएगी, अर्थात ये सभी 9 के 9 अंग इतने तीव्र होने लग जाएंगे कि हमारे जीवन में हम इनके लिए सब कुछ सहने लग जाएंगे। जैसे हमने महाराज परीक्षित का उदाहरण दिया था। परीक्षित महाराज ने भूख प्यास आदि सब सह लिया था, परिवार की सब आसक्तियों का त्याग कर दिया था, सारे संसार के राजा थे। हमने उदाहरण दिया था। हमने उदाहरण महाराज धृतराष्ट्र का भी दिया था। धृतराष्ट्र जिनको कि 7 दिन का जैसे ही पता चला कि आज से 7वें दिन आपकी मृत्यु होने वाली है, किससे पता चला? विदुर जी से पता चला। जब विदुर जी पता चला तो उन्होंने क्या किया? तुरंत बिना लकड़ी का भी सहारा लिए, ये भी नहीं कि साथ में अंधे हैं तो लकड़ी का सहारा ले, बिना लकड़ी का सहारा लिए दीवारों को ऐसे टटोलते टटोलते उनको एक्सपीरियंस था कि गुप्त द्वार कहाँ से है महल के अंदर, और वहां से जंगल में प्रवेश कर गए। दोनों ही पति पत्नी अंधी अवस्था में प्रवेश कर त्याग दिया उन्होंने। जो नरक वो पाने वाले थे, जिसमें से निकलना करोड़ों अरबों खरबों वर्षों के लिए भी उनके लिए संभव नहीं था, वो सारे खरबों वर्षों में जो कष्ट पाने वाले थे, वो मात्र 7 दिन के कष्ट उन्होंने थोड़े से सहन कर लिए। 7 दिन के कष्ट मतलब अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो कहाँ से खाएंगे, कहाँ से पहनेंगे, और मरते समय कौन पानी लाएगा? कहीं घाव हो जाएगा, कोई सर्प आके काट लेगा, कोई बिच्छू आके काट लेगा, कोई हाथी आकर के कुचल देगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कोई हिंसक जानवर आकर के आक्रमण करेगा, क्या होगा, कोई जानकारी नहीं। और हम लोग तो सहारा ढूंढते हैं, बुढ़ापे की लकड़ी ये है, बुढ़ापे का सहारा ये बनेगा, और बुला बुला करके मरते समय, अरे मेरे छोटे बेटे को बुला दो, अरे छोटी लड़की नहीं आई क्या, मैं उसका चेहरा देखना चाहता हूँ जाते समय। ऐसे सबको बुला बुला करके आदमी शरीर त्याग करता है। इतना व्यक्ति को तैयारी करनी होती है। भागवत ये शिक्षा देती है, बड़ा सुंदर ये श्लोक है, पहले स्कंद का 13वें अध्याय का 26वां श्लोक। सभी लोगों ने इसको पढ़ना चाहिए। 1.13.26 क्या कह रहे हैं? गत स्वार्थम इमम देहम विरक्तो मुक्त बंधना। चले जाना चाहिए, शरीर के स्वार्थ को ध्यान में न रखते हुए त्याग करके विरक्त हो जाना चाहिए, और सारे बंधनों को तोड़ करके चले जाना चाहिए। कहाँ जाएं? अविज्ञात गतिर जहियात, ऐसी जगह पर जाओ जहां कोई हमें पूछने वाला भी ना हो। सवई धीर उदाहरत, बोले वो अत्यंत धीर व्यक्ति है। रूपा जी नीचे क्या लिख रहे हैं? ही इज कॉल्ड अनडिस्टर्ब, इसको कहते हैं शांति। शांति मतलब जो डिस्टर्ब नहीं कर सकता कोई विषय उसको। ही इज कॉल्ड अनडिस्टर्ब या धीर कहते हैं। Who goes to an unknown remote place and freed from all obligations, quits his immaterial body when it has become useless। शरीर को ऐसी जगह पर त्याग देना चाहिए जहां पर कोई पानी भी पूछने वाला ना हो। अविज्ञात जहियात। परपट में प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं? नरोत्तम दास ठाकुर, a great devotee and acharya of Gaudiya Vaishnav sect, has sung। नरोत्तम ठाकुर ने क्या गाया है? My Lord, I have simply wasted my life. Having obtained the human body, I have neglected to worship your lordship। ये शरीर पाकर के भी भगवान की आराधना नहीं किया, मैं कितना बड़ा जीवन को व्यर्थ गंवा दिया। And therefore I have willingly drunk poison, जानिया सुनिया विष खाइनु। हे प्रभु, मैंने तो जहर खा लिया। नरोत्तम ठाकुर गा रहे हैं, मनुष्य जन्म पाइया राधा कृष्ण ना भजिया, जानिया सुनिया विष खाइनु। मनुष्य शरीर पाकर के भी राधा कृष्ण का भजन नहीं किया, राधा कृष्ण की शरण में नहीं गए, मैंने तो जानबूझ कर बोले जहर ही खाया। इन अदर वर्ड्स,
रूपा लिख रहे हैं, द ह्यूमन बॉडी इज स्पेशली मीन्ड फॉर कल्टिवेटिंग नॉलेज ऑफ डिवोशनल सर्विस। केवल भक्ति को कल्टीवेट करने के लिए मनुष्य शरीर, without which life becomes full of anxieties and miserable conditions। अगर भक्ति नहीं किया, पूरा जीवन चिंताओं से, समस्याओं से भर जाएगा, कोई उपचार नहीं। Therefore, one who has spoiled his life without such cultural activities, ध्यान दें, ये कल्चरल एक्टिविटीज हैं, ये हमारे जीवन के कल्चर में आना चाहिए, हमारे जीवन में आना चाहिए। आजकल की समस्या क्या हो गई है, हम सब लोग ना ऑनलाइन सुन लेते हैं, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। इस ऑनलाइन सुनने से क्या होता है ना, हमारा कल्चर चेंज नहीं होता। हम इधर से सुनते हैं और इधर से हमारे जीवन से निकल जाता है। हमें कल्चरल चेंज चाहिए। कल्चरल चेंज कहते हैं, जैसे दूध में दही का जब कल्चर मिल जाता है, दूध में थोड़ी सी दही डाल देते तब वो दही बनती है। दूर दूर से दूध और दही को दिखाते रहो, एक दूसरे के दर्शन कराते रहो, और दूध को दही बोले तो दही बन जा बन जा बन जा बन जा, कभी दही नहीं बनेगी वो। इसलिए उसके जीवन में अगर ये चेंज लाना है तो उसको स्पर्श करना ही पड़ेगा। ऐसे ही ये जो कल्चरल चेंज है, ये भक्तों के सानिध्य में आता है। जो भक्त लोग भक्ति को ऐसा जीवन में जी रहे हैं, जब हम उनकी संगति करते हैं, उनके साथ आते, तब हमारे जीवन में ऐसा बदलाव आ सकता है। केवल ऑनलाइन सुनने से ये बदलाव नहीं आएगा। हमको क्या लगता है, प्रभु जी सुबह की क्लास भी सुन रहे हैं, शाम की भी क्लास सुन रहे हैं, मंगल आरती भी ऑनलाइन देख लेते हैं, जब भी ऑनलाइन कर लेते हैं, सब कुछ तो ऑनलाइन कर ही रहे हैं। अरे भैया, सब कुछ तो ऑनलाइन कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी वो कल्चर में नहीं आएगा, हमारे जीवन में नहीं उतार पाएंगे हम। नहीं करने से अच्छा है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं, ये ध्यान देना होगा। हमें कम से कम हफ्ते में एक दिन, संडे सैटरडे, कम से कम एक दिन तो पूरा मंदिर में जाकर के हमें भक्तों का सानिध्य करना चाहिए। सुबह संडे का कम से कम प्रयास करना चाहिए, संडे को मंगल आरती के लिए हर हालत में पहुंच जाए। जो नवयुवक हैं उनको तो हर रोज प्रयास करना चाहिए। जैसे हर रोज हम स्कूल चले जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, ऐसे ही नवयुवकों को तो हर रोज पहुंच जाना चाहिए। और जो इतना सामर्थ्य नहीं रखते, वो बेचारे कम से कम हफ्ते में एक दिन के लिए ही, सैटरडे को रात को ही आ जाए सुबह सुबह। संडे को तो मॉर्निंग प्रोग्राम में इतना पहुंचना कठिन हो जाता है, रात को ही पहुंच जाए और मंदिर में जाकर के रुकें और मंदिर के भक्तों के साथ आदान प्रदान करें। संडे को पूरा दिन मंदिर में ही रहें, पूरा दिन। ये नहीं आज तो संडे दोपहर में कार्यक्रम है तो जाना तो ही, तो मंगल आरती जाके क्या करेंगे सुबह सुबह, कल तो जाना ही है। तो एक ही प्रोग्राम कर, संडे लेक्चर हो गया ना, बस बात खत्म हो गई। अरे सारे कार्यक्रम कम से कम हफ्ते में एक दिन तो करने की चेष्टा करें, तब जाकर के हमें थोड़ा सा कल्चर मिल पाएगा। इसलिए प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, who has spoiled his life without such cultural activities is advised to leave home without knowledge of friends। Therefore, देखो प्रभुपाद जी कितनी बढ़िया बात लिख रहे हैं, therefore one who has spoiled his life without such cultural activities is advised। अगर किसी का जीवन ऐसे ही चला गया है 10 15 20 साल, then his advice to leave home, उसको आदेश दिया जा रहा है कि भाई तुम घर छोड़ दो, विदाउट नॉलेज ऑफ फ्रेंड्स। ऐसा नहीं कि मैं मित्रों को बता के जा रहा हूँ कहाँ जा रहा हूँ भाई मैं, अरे किसी को मत बताओ, विदाउट द नॉलेज ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स and being thus freed from all obligations of family, society, country, etc. Give up the body at some unknown destination। अब कौन जानता है कि हमारा प्राण कल निकलने वाला है, परसों निकलने वाला है, अभी भी निकले, उससे अच्छा अब अननोन डेस्टिनेशन पर चले जाते, so that others may not know where and how he has met his death। जिसके दूसरों को पता ही न चले कैसे मर गया बेचारा। धीरा मीन्स वन हु इज नॉट डिस्टर्ब्ड। इसे
शांति कहते हैं। जो ये इतने सुंदर उदाहरण हैं कि इनको सैकड़ों बार भी बोला जाए तो भी कम पड़ता है। इनको बार बार याद किया जाए, ऐसे सुंदर उदाहरण शांति के दिए। हम सबको इन उदाहरणों को मैं इसलिए बार बार चेष्टा करता हूँ जिससे कि मुझे कम से कम याद रहे। इवन व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रोवोकेशन, रात दिन फोन आएंगे, मैसेज आएंगे, व्हाट्सएप आएंगे, आप दूर चले गए बिना बताए, लेकिन आपको तो प्रोवोक किया जाएगा ना। इवन व्हेन देयर इज सफिशिएंट प्रोवोकेशन, वन कैन नॉट गिव अप अ कंफर्टेबल फैमिली लाइफ। देखो प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं, संसार की दशा क्या होती है। वन कैन नॉट गिव अप अ कंफर्टेबल फैमिली लाइफ ड्यू टू हिज अफेक्शनेट रिलेशन विद वाइफ एंड चिल्ड्रन। बहुत प्यार भरा संबंध हो जाता है ना पत्नी से और बच्चों से, बोले इसलिए वो बेचारा छोड़ नहीं पाता। सेल्फ रियलाइजेशन इज ऑब्स्ट्रक्टेड बाय सच अनड्यू अफेक्शन फॉर फैमिली। आत्म साक्षात्कार पूरी तरह से बाधित हो जाता है ऐसे परिवार के कारण। And if anyone is at all able to forget such a relation, he is called undisturbed or धीरा। अगर कोई ऐसे प्रेम भरे संबंधों को भी अगर भुला दे कभी, अब ये बात पचेगी नहीं किसी को आसानी से, लेकिन भाई मैं थोड़ी अपने मुंह से कह रहा हूँ, ये तो मैं प्रभुपा जी के परपट को पढ़ के सुना रहा हूँ। Affectional relation with wife and children, self-realization is obstructed by such undue affection for family. And if anyone is at all able to forget such a relation, he is called undisturbed or धीरा। देख लो, एक बात बहुत ध्यान देने वाली बात है। कई बार हम सोचते हैं हमारे परिवारीजन तो भक्त है ना प्रभु जी, मैया जी भी जब करते हैं, भैया जी भी जब करते हैं, सब लोग पूरे भक्त है ना, फिर उनको कैसे छोड़। उनको पूछो क्या पांडवों जैसे भक्त हैं? धृतराष्ट्र को और विदुर जी, धृतराष्ट्र को और गांधारी को किनका सानिध्य मिल रहा था अभी? उनके दुर्योधन एंड कंपनी तो सब मर गई थी। किसके सहारे जी रहे हैं? पांडवों के सहारे जी रहे हैं। कितने सुंदर भक्त हैं पांडव। ऐसे भक्तों के साथ में रहते हुए भी विदुर जी ने कहा यहाँ कुत्ते की तरह रोटियां मत तोड़ो, निकलो यहाँ से। मतलब घर के सदस्य अगर भक्त भी हों तो भी अगर हमारा पारिवारिक संबंध प्रबल है तो उस भक्त परिवार को भी हमें छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वहां शारीरिक आसक्ति की प्रबलता अधिक पाई जाती, देह आसक्ति जुड़ जाती। ही इज कॉल्ड अनडिस्टर्ब और धीरा। दिस इज हाउएवर द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन बेस्ड ऑन ए फ्रस्ट्रेटेड लाइफ। ये बहुत बड़ी बात प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, इतनी प्रैक्टिकल बात लिख रहे हैं। दिस इज हाउएवर, हालांकि एक ऐसा रास्ता है, द पाथ ऑफ रिनाउंसिएशन, ये जो वैराग्य का रास्ता है, बुढ़ापे में, अंधी अवस्था में, रोग की अवस्था में, और कहीं सामर्थ्य नहीं, बुढ़ापे की अवस्था में हाथ पैर भी जवाब दे रहे हैं, ऐसी अवस्था में अनजान जगह पर चला जाना है, क्या ये पागलपन नहीं है? क्या ये फ्रस्ट्रेशन वाली बात नहीं? बोले हाँ, ये रास्ता ही फ्रस्ट्रेशन का है भैया। अगर किसी को चलना है तो इस रास्ते पर ऐसे ही चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसे कठोर शब्द अगर बोल दिए किसी से तो सब बोरिया बिस्तर उठा करके भाग जाएंगे। ऑनलाइन सुनने वालों की संख्या कम हो जाएगी। लेकिन फिर मैं बता रहा हूँ कि हमें घर छोड़ने की जरूरत नहीं है। प्रभुपा जी ने हमारे लिए मंदिर बना दिए हैं, मंदिर में आकर के रह सकते हैं, लेकिन नकली घर छोड़ना पड़ेगा, असली घर में आना पड़ेगा। प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं? दिस इज हाउएवर द पाथ ऑफ रेनाउंसिएशन बेस्ड ऑन फ्रस्ट्रेटेड लाइफ, बट स्टेबलाइजेशन ऑफ सच रेनाउंसिएशन इज पॉसिबल। लेकिन ऐसा वैराग्य के अंतर्गत जो स्थिरता है वो पॉसिबल है कैसे? ओनली बाय द एसोसिएशन विद बोनाफाइड सेंट्स। जब हम प्रामाणिक भक्तों की संगति में आते हैं तो ही व्यक्ति इस वैराग्य पर टिक सकता है। अगर सच्चे संतों का संगति ना मिले तो इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा व्यक्ति कि 2 दिन में ही भाग खड़ा होगा। सच्चे संत लोग उसको मंगल आरती कराते हैं, भागवत कथा कराते हैं, जप करवाते हैं,
भगवान का श्रृंगार करवाते हैं, मंदिर मार्जन कराते हैं, बड़ी सुंदर सुंदर सेवाओं को उसको लगाते हैं। उससे क्या होता है, व्यक्ति एकदम से आनंद की अनुभूति करने लगता है। अगर मंदिर में बुला लिया जाए और उसको उसके हाल पर छोड़ दिया जाए, 2 दिन भी नहीं टिक पाएगा, इतना फ्रस्ट्रेशन उसके जीवन में आ जाएगा। और जंगल में जाएगा वहां अकेला तो और खाली दिमाग, शैतान का दिमाग। वहां तो शाम होते ही वापस भागेगा। वो सोचे, अरे मैंने तो देख रहा था इतना सुंदर पहाड़ है, सब कुछ है, लेकिन अब शाम हो रही है और गीदड़ों की आवाज आ रही है, अभी अलग अलग हिंसक जानवरों की आवाज आ रही है, तो बड़ा भयावह है, कहाँ ठहरने वाला है, व्यक्ति भाग जाएगा। इसलिए साधु संतों की संगति में व्यक्ति टिक सकता है। And self-realized soul by which one can be engaged in loving devotional service of the Lord। भगवान की जो सेवा है बड़ी प्यारी सेवा है, करके तो कोई देखे। जब तक हम दूर दूर से देखते हो तो ऐसा लगता है बड़ी कठोर सेवा है, नहीं, करके कोई देखे तो भगवान की सेवाएं बड़ी आनंदकारी। सिंसियर सरेंडर onto the lotus feet of the Lord is possible by awakening the transcendental sense of service। फिर हमारी सिंसियर सरेंडर आएगी। अभी हमारा सिंसियर सरेंडर नहीं है। जब हम ऐसे भक्तों का संगति करेंगे तब हमारा ट्रांसीडेंटल सेंस ऑफ सर्विस जागृत होगा। दिव्य स्तर पर भगवान की सेवा करने का भाव जागृत होगा। अभी तो हम जो सेवा करते हैं दूसरों को दिखाने के लिए सेवा करते हैं, ट्रांसीडेंटल सेंस नहीं है। अपने मन के अनुसार सेवा करते हैं, जो हमारे मन को अच्छा लगता है वो कर लेते हैं। प्रभु जी मैंने तो संडे फीस्ट की जिम्मेदारी संभाल रखी है, बस मैं और कुछ नहीं देख सकता, मेरे को इतना ही पता है बस। उसमें भी मैंने खीर बांटने की सेवा ले रखी है प्रभु जी दूसरों को, और 2 कटोरी खीर अंदर पहले छुपा करके रख देता है। तो ये ट्रांसीडेंटल सेंस ऑफ सर्विस नहीं है। ट्रांसीडेंटल सेंस में स्वार्थ गति को ऊपर उठाना पड़ता है, संसारी स्वार्थ वृत्ति से सेवा नहीं कर सकते। केवल जन्माष्टमी के दिन मैं पुजारी सेवा करूंगा, बाकी दिन में जो है प्रसाद खाने की सेवा करूंगा। ये ट्रांसीडेंटल सेंस ऑफ सर्विस नहीं। प्रभु जी मैंने सुना था प्रसाद खाना भी सेवा ही है। हाँ भैया सेवा है। मैं सेवा कर तो रहा हूं, लेकिन ये ट्रांसीडेंटल सेंस ऑफ सर्विस नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी अलग रहे, सिंसियर सरेंडर ऑन टू द लोटस फीट ऑफ द लॉर्ड इज पॉसिबल by awakening the transcendental sense of service। This is made possible by association with pure devotee of Lord। ये केवल भक्तों की संगति से संभव है, शुद्ध भक्तों की संगति से। धृतराष्ट्र was lucky enough to have a brother whose very association was a source of liberation for his frustrated life। जो अरबों खरबों वर्षों तक नरक में सड़ना पड़ता, ऐसा भाई भाई दुनिया में कहाँ मिलता है। एक भाई की बदौलत मात्र 7 दिन के थोड़े से कष्ट उठा करके भगवान के ऊपर समर्पित होकर के निकल पड़े, 7 दिन में ही भगवत प्राप्ति कर लिया। देखो इसे कहते हैं शांति। ये भाव के स्तर पर ही आती है। हमने कई सारे भक्तों के उदाहरण दिए, अम्बरीश महाराज का भी उदाहरण है, परीक्षित महाराज का भी उदाहरण है, जीसस क्राइस्ट का भी उदाहरण है, जिनको क्रूसीफाई किया गया लेकिन सब सहन कर लिया उन्होंने। प्रभुपाद जी भी शांति के कितने सुंदर उदाहरण है। रास्ते में 2 हार्ट अटैक आए लेकिन फिर भी अपने मिशन से डगमगाए नहीं। एक शांति के ज्वलंत उदाहरण है, जो भाव के स्तर पर संभव हो सकता है, वैसे किसी के लिए बस की बात नहीं है। तो जो हमारी परंपरा है इसमें भाव वाले भक्तों का इतना ऊंचा स्तर है, इतना ऊंचा स्तर है कि कैसी भी विकट परिस्थितियां आए, अरे महाराज रंती देव वो अकेले ही नहीं, 40 दिन तक ना खुद एक दाना खाए ना परिवार को खाने दिया, परिवार के साथ में इतनी बड़ी शांति का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत कर दिया। शिवी महाराज का शांति का उदाहरण कितना सुंदर है, राजा हरिश्चंद्र का शांति का उदाहरण कितना सुंदर है, जितने भी महर्षि दधीची का शांति का उदाहरण कितना सुंदर है। इन सब के अगर आचरण को देखा जाए तो अद्भुत। पांडवों की शांति का कितना अद्भुत उदाहरण है। कौन ऐसा भक्त हुआ है
जिसने शांति के इस स्तर को नहीं प्रकट किया हो। लेकिन हमारी जो परंपरा महाप्रभु ने दी है, इसमें जो शांति का उदाहरण महाप्रभु के जो पार्षद नित्यानंद प्रभु हैं, जो स्वयं भगवान हैं, उन्होंने कितना ऊंचा शांति का उदाहरण दिया। बोले इन्होंने सभी अभी तक जो हमने उदाहरण दिए, ये सब अपनी भक्ति को बचाने के लिए इन लोगों ने इतना सहन किया, दूसरों को भक्ति में लगाने के लिए इतना इन लोगों ने सहन किया। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने जिनके सिर पर जगाई मदाई दोनों ने टूट करके प्रहार किया, दोनों ने मटका फेंक करके प्रहार किया एक प्रकार से। बोले वो नित्यानंद प्रभु ने सामने जगाई मदाई को क्या दिया? बोले बदले में साक्षात भगवान दे दिए। ये शांति का उदाहरण महाप्रभु ने बहुत पहले ही वृक्ष को दिया था। बोले वृक्ष को अगर कोई पत्थर मारता है तो उसको फूल देता है, फल देता है। लेकिन जो भक्त होता है, अगर उसको कोई पत्थर मारता है तो भक्त तो बदले में फूल फल तो संसार की छोटी बात है, भक्त तो बदले में बोले साक्षात भगवान को दे देता है। कितना बड़ा उदाहरण। हमें कोई पत्थर मारे, मटका फेंक करके मारे, नित्यानंद प्रभु के सिर पर मदिरा का मटका फेंक करके मारा जा रहा है, और महाप्रभु के बड़े भाई नित्यानंद प्रभु का शांति का स्तर देखो, उन्होंने महाप्रभु को मिला दिया, संकल्प लेकर के गए, जबकि उनको पता था ये ऐसा व्यवहार करें, पता होते हुए भी। कितनी दया, कितनी दया, कितनी। इससे पता चलता है कि उनके हृदय में करुणा के अतिरिक्त उनका शरीर किसी और चीज से बना ही नहीं है, करुणा की मूर्ति। ऐसा नित्यानंद प्रभु का आंदोलन है। मार खाए प्रेम दे, दयाल तो नहीं है। ऐसा दयालु संसार में कौन होगा जो मार खा करके भी प्रेम देता है? ऐसे भक्त होते हैं। सच्चे भक्त ऐसे ही होते हैं, जिनके साथ कोई भी कैसा भी व्यवहार करे, फिर भी सबका भला ही सोचते हैं, और इतना भला सोचते हैं, इतना ऊंचा भला सोचते हैं कि उनको बेचारों को भक्ति दे देते हैं, जिससे भगवान को व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए भक्त तो, भाव वाले भक्ति की तो भाई यही पहचान है कि भाव वाला भक्त साक्षात भगवान को दे देता है। और हमें कोई एक गाली देता है तो हम तो 10 गाली देते हैं पलट करके। मारेगा तो फिर उसकी क्या हालत करेंगे, विचार करें। ये दर्शाता है कि हमारे अंदर भाव कितना है या कुभाव कितना है। ऐसा भाव मैं देखता हूँ, जैसे कई सारे भक्त लोग जुड़े हुए हैं, आप सब लोगों के अंदर है, लेकिन मेरे अंदर ऐसा कुभाव भरा पड़ा है, जैसे ही कोई एक गाली देता है ना, एकदम से बिजली चमक जाती है हृदय में। जैसे आकाश में बिजली चमकती है ना, ऐसा लगता है बस थोड़ी बाहर आ जाती है हृदय से तो सामने वाला जल के राख हो जाता है। लेकिन पलट करके तो फिर भी छोड़ते नहीं है, मौका देखते ही डंक मारते हैं सांप की तरह। बदला लेने की भावना सांप की जैसी भयानक है मेरे हृदय। इसलिए भाव तो बहुत दूर की बात है, लेकिन भाव वाले भक्तों के लक्षण तो भाई यही है। इसमें तो अभी पहले ही लक्षण की चर्चा किया है हमने, आने वाले अन्य 8 लक्षण भी हैं, अन्य 8 लक्षणों की भी चर्चा आगे करेंगे। दूसरा लक्षण है अव्यर्थ कालत्वम। ऐसा भक्त, व्यर्थ काल मतलब फालतू में समय को गंवाना। अव्यर्थ कालत्व मतलब एक क्षण भी फालतू में समय को नहीं गंवाता। पहले ही हमने बता दिया, भाव अवस्था आती ही तब है जब श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति के 9 अंगों रूपी जो कीर्तन है, ये कीर्तन जब प्रबल रूप धारण कर लेता है, और फिर हमारे पास अपराध आदि के बिल्कुल समय ही नहीं बचता, उस स्थिति में आसक्ति को भेदन करता हुआ ये भाव अवस्था में प्रवेश करता है, जिससे उसका चित्त द्रवीभूत हो जाता है। तो भाव वाले व्यक्ति के लिए एक क्षण भी बर्बाद करना कैसे संभव है? वो एक सेकंड भी बर्बाद नहीं कर सकता। हर सेकंड वो भगवान के लिए ही जीता है। क्यों जीता है? इस स्तर पर उसका सब कुछ भगवान चुरा लेते हैं। वास्तविकता ये है। जैसे उद्धव जी गोपियों की दशा का विदुर जी से वर्णन करते हैं,
और विदुर जी को कहते भैया ये गोपियों का मन उनके पास था ही नहीं, अब मन से कैसे काम करें, बुद्धि भी नहीं है, उनका सब कुछ चुरा लिया गया है भगवान कृष्ण के द्वारा। अब इनका संसारी जीवन जी ही नहीं सकते लोग, संसारी कोई कार्य हो ही नहीं सकता। सास ननद सब ऐसे देखते हैं उनको कि ये तो भूतनी बन करके बैठी रहती है बस, या कहीं खोई रहती है, इसको कोई होश ही नहीं लगता, ऐसा लगता है इसके अंदर भूत घुस गया है। आचार्य कहते बोले हाँ इनके अंदर काला भूत घुस गया है। जो कृष्ण है जो काले हैं, बोले वो काले भूत ऐसे घुस गए जब इनको मटका पानी लेने के लिए भेज दो तो सारी रात कुएं पे ही निकाल देगी, वापस ही नहीं आएगी रात भर। कुछ होश ही नहीं, ना ननद की पहचान है, ना सास की पहचान है, ना ससुर की पहचान है, ना पानी ना खाना कुछ नहीं। ऐसा क्यों, बोले सब भाग गए। इनके शरीर में जो थे, मन जो था, बुद्धि जो था, जो अंदर जो ज्ञान आदि था, सब कुछ हरण होकर के भगवान कृष्ण के चरणों में चला गया। अब शरीर में खोखला होकर के बैठा हुआ, मूर्ति बन गया शरीर, तो अब काम कैसे होगा। इसलिए जो संसारी कार्य है ना, ये केवल व्यर्थ के कार्य हैं। जब हम भगवत आज्ञा के लिए भगवान के लिए कार्य करते हैं, वो सब भगवत दिव्य कार्य हैं। उन कार्यों के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य हो ही नहीं, उसे कहते अव्यर्थ कालत्व। ये अव्यर्थ कालत्व गोपियों के अंदर था। ये भाव वाले भक्तों के अंदर अव्यर्थ कालत्व आता है। सबके जीवन में अव्यर्थ कालत्व नहीं आ सकता, धीरे धीरे आता है। अव्यर्थ कालत्व के ज्वलंत उदाहरण है। बोले फिर संसार कैसे चलेगा, बोले ऐसे भी लोग हुए। मनु स्वयंभू मनु ऐसे भगवान के परम भक्त हैं, इन्होंने 71 चतुर्युग तक शासन किया। एक चतुर्युग मतलब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, एक चतुर्युग होता है। ये समय सीमा करीब 43 लाख वर्ष होती है एक चतुर्युग की। ऐसे उन्होंने 71 चतुर्युग तक शासन किया, और सारा शासन में एक क्षण भी उनका ऐसा व्यतीत नहीं हुआ जो भगवान की भक्ति के बिना हुआ हो। बताओ कैसे भक्त होंगे। हमसे तो एक दिन भी ऐसा नहीं व्यतीत होता। हमारा तो सारा जीवन ही व्यर्थ में व्यतीत हो रहा है। और कितना समय कम बचा है हमारे पास, पता नहीं कितने दिन के हमें संसार में मेहमान हैं, कोई नहीं जानता। बहुत तेजी से जीवन जा रहा है। इसलिए जब जागे तभी सवेरा। अभी भी महाप्रभु हमें समझा रहे हैं, भाई व्यर्थ में समय का नाश मत करो। व्यर्थ में ज्यादा समय तो व्यतीत ही हो रहा है। थोड़ा समय हम यूज करना सीखें, कट्टरता से यूज करना सीखें। सुबह उठना है तो उठना है किसी भी हालत में, ये नहीं कि हमें कोई पूछने वाला नहीं, हम थोड़ी मंदिर में रह रहे हैं, हम तो बीमार भी हैं, थोड़ी ठंडी भी है। अब तो थोड़ी शीत लहर भी न्यूज में आया था, शीत लहर भी चलने वाली है। अब तो अभी चली नहीं, उससे पहले ही मन चलने वाली है, कल लग ना जाए कहीं, इसलिए मैं उठ गया तो कल लग गई तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब वो बंदर की तरह हमारा हाल है कि बंदरों को बैठा करके शिक्षा दे दी गई, भैया कल एकादशी करेंगे, तो बोला हाँ, सब लोगों ने मीटिंग किया कल एकादशी करेंगे। और फिर सब एक दूसरे को पता है कल एकादशी, हाँ हाँ पता है, कल एकादशी पता है तेरे को, बोले हाँ कल एकादशी पता है मेरे को। तो फिर क्या सोचा, बोले केवल फल खाएंगे कल के दिन, या देखेंगे जैसे तैसे करके निर्जल रहेंगे। बोले अगर बेहोश हो गए मूर्छित हो गए तब क्या होगा, बोले हाँ ये बात तो ठीक है, फिर एक काम करें कल फल खा लेना, फलाहारी रह करके। फल ही खाता है वैसे आनर। तो उसने सोचा बाई चांस अगर कल इतनी ताकत नहीं रही हमारे अंदर कि हम फल तोड़ ही नहीं पाए, तो फिर क्या कर सकते, बोले आज ही फल तोड़ लो। आज ही फल तोड़ लिया उन्होंने। फिर सोचा भाई फल तो तोड़ लिए लेकिन इतना दूर क्यों रखना, बाई चांस इतनी ताकत नहीं बची कि हम दूर जाकर के उन फलों को खा पाए। खाएंगे नहीं अभी, बस नजदीक में रख लो, कोई दिक्कत नहीं, जिससे कम से कम ताकत बनी रहे। व्रत होने के बाद पूरा जीवन दिन तो पूरा निकल जाए, खा तो ले। फिर एक वानर कहता भाई नजदीक में तो रख लिया लेकिन इतनी भी ताकत नहीं बची कि हमारे हाथ में, कि हाथ मुंह में चला जाए तब। बोले फिर, बोले हम वैसे भी यहाँ गले में रख लेते हैं, एक काम करते फले फल को गले में ही रख लो। उन्होंने गले में ही रख लिए। फिर सोचो बाई चांस इतने दुर्बल हो गए कि हम मुंह भी नहीं चला पाए, तो अंदर मत डालो, बस चबा करके रख लेते। तो उन्होंने चबाना भी चालू कर दिया।
चबाते चबाते अंदर अपने आप जाने लग गया, क्या करते फिर। तो बोले इधर है, बोले अंदर रखो या पेट में रखो, फर्क क्या पड़ता है, वो अंदर ही चला गया, भगवान जानते। बोले एकादशी तो चली रही है, तो ऐसी एकादशी हमें नहीं करनी। हमारा दुष्ट मन है ना, वो इस प्रकार से पहले से ही ऐसा। कल तो बरसात भी हो गई भाई, अब तो थोड़ी जैसे बरसात में कई लोग बह गए हों, ऐसी प्रबल बरसात हुई थी जैसे। नौकरी चाकरी गधा मजूरी करने के लिए आंधी बरसात तूफान कुछ नहीं देखा। कंजूसों की सेवा करने में पीछे नहीं रहेगा। जैसे बड़ा सुंदर भजन है ना, गोविंद स्वामी गाते, भजहु रे मन श्री नंद नंदन, अभय चरनार विंद रे, अभय चरनार विंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे, दुर्लभ मानव जन्म सतसंगे, तरहुए भव सिंधु रे, तरहुए भव सिंधु रे। लेकिन हम क्या करते हैं, शीत आतप बात वरीशन, शीत आतप बात वरीशन, ए दिन यामिनी जागिरे, विफले से बिनु कृपन दुर्जन, विफल से बिनु कृपन दुर्जन, चपल सुख लव लागी रे, चपल सुख लव लागी रे। चपल सुख, थोड़े से सुख के लिए शीत आत बात भरीषण, आंधी तूफान सर्दी गर्मी हम कुछ नहीं देखते, टैबलेट खा खा करके सब काम करते। लेकिन भक्ति के लिए तो ऐसा दुष्ट मन दुष्टता दिखाता है। और मैं तो घर घर गृहस्थी हूँ, मैं तो घर में रहता हूँ, इतनी तो छूट मेरे को पहले से ही दे रखी है। जैसे छूट का लेटर सबके पास साइन किया हुआ रखा हुआ है, अपने मन से ही खुद से छूट ले ले करके बैठे रहते। एक व्यक्ति मेरे साथ झगड़ा करने लग गया, मैंने थोड़ा सा उसको आंख दी, आप ऐसे आंख कैसे दिखा सकते हैं, आप तो साधु हैं। पर मैं तो गृहस्थी हूँ। मैं तो गृहस्थी है तो बोले गृहस्थी तो क्रोध कर सकता है, लेकिन साधु क्रोध नहीं कर सकता। मतलब साधु क्रोध नहीं आग लगा सकता बेटा। हनुमान जी साधु थे और उन्होंने पूरी लंका की आग लगा दी। क्रोध हल्का वाला नहीं करता, साधु जब करता है तो ध्यान रखना। तो मेरा अभी तो असली रूप नहीं जानता। तो संसार में लोग अपने आप में हम ऐसी धारणा बना लेते, जबकि भगवान ने गीता में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि ये नियम कानून गृहस्थी के लिए हैं और ये नियम कानून ब्रह्मचारी के लिए। कुछ नहीं, सबके लिए एक जैसे ही भैया। सबको भगवान की भक्ति करनी है तो सबको ये करना ही पड़ेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना होगा कि हम भक्ति को करें, तब जाकर के कभी भाव भक्ति के स्तर पर आ पाएंगे। अभी हमको सहन ही नहीं करेंगे तो फिर कहाँ से शांति, नहीं तो अव्यर्थ का हालत तो कहाँ से आएगी। जिस चीज किसी ने हमें गाली दे दिया और हमसे सहन नहीं हो रही है, तो हम पलट के गाली देंगे ना। और जब पलट के गाली दे दिया, चाहे हमने 5 मिनट के लिए गाली दिया सामने वाले को, तो 5 मिनट के लिए तो हमने कम से कम व्यर्थ में समय बता दिया ना। अव्यर्थ का हालत तो कैसे आ जाएगा फिर हमारे में। संसारी लोग कह रहे हैं बेटा ऐसा कर ले ऐसा कर ले, और हमने उनके कहने पर करने लग गए, तो हमारा तो व्यर्थ का हालत तो चालू हो रहा है ना। अगर हम उनके उपदेशों को सहन कर लेते और इस कान से निकाल के उस कान को निकाल देते, तो फिर हम भक्ति में लग करके अव्यर्थ कालत्व को ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए अव्यर्थ कालत्व शांति के बाद ही आएगा, सहनशीलता के बाद ही आएगा। हम सब कुछ सहन कर पाएंगे तो आएगा, नहीं कर पाएंगे तो भैया मौत को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, करोड़ों बार सहन करना पड़ेगा। केवल मौत नहीं, बोनस में नरक भी मिलेगा, जो धृतराष्ट्र जी को भी मिलने वाला था। लेकिन विदुर जी की बात उनको घर कर गई। विदुर जी भी जानते थे कि हालांकि पांडव लोग भक्त हैं, लेकिन फिर भी इनको निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए ऐसा मत सोचो कि हमारे घर वाले भक्त हैं इसलिए हमें सब छूट है।
नहीं, सबको भगवान के आश्रित रहना चाहिए, भरोसा भगवान पे करो। भक्तों के साथ रहो लेकिन फिर भी भक्तों पे भरोसा मत करो ऐसा, कि ये मेरे को पानी ला के देगा, ये मेरे को बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा, ये मेरे को थाली सजा करके देगा, ये मेरे कपड़े प्रेस करेगा, ये मेरे कपड़े धोएगा, ये मेरा कमरा साफ करेगा, ये मेरी थाली धोएगा। नहीं, ऐसा भरोसा किसी पर नहीं करना चाहिए। साथ में हम भक्तों के रहें, भक्तों से मार्गदर्शन ग्रहण करें, लेकिन भक्तों की ये मेरा इलाज नहीं करवा रहे हैं। अरे भगवान के भरोसे आए, हम किसी के भरोसे थोड़ी आए। इसलिए भक्तों पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा तो केवल भगवान पे। हाँ, वैसे भरोसा करना चाहिए कि भक्त हमें धोखे का रास्ता नहीं दिखाएँगे, ये हमें भगवान से मिलाने का रास्ता दिखाएँगे। इसलिए वैसे भरोसा करना चाहिए शिक्षा की दृष्टि से, संसारी भरण-पोषण की दृष्टि से संसार में किसी पर भी भरोसा न करें। केवल भगवान पे भरोसे रहें, उससे हमारा चित्त बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। 7 दिन के अंदर ही हम सारे कर्मों को नाश कर सकते हैं। इसे सिंसियर सरेंडर कहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस हियरिंग। यस, स्तुति माता जी। प्रश्न हरे तो नहीं कृष्णा। लेने वाली थी लेकिन हरे कृष्णा प्रभु पूछिए। जी। मेरा हरे ये कृष्ण। प्रश्न था कि आपने कहा था जैसे कि कहीं पे भी जाके हम लोग मतलब जैसे आपने कहा था देह त्याग कर देना चाहिए बिना किसी को बताए। तो एक जगह हमने सुना था कि ऐसे देह त्याग करते तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है कहीं पे भी बिना अगर देह संस्कार नहीं होता है तो। हाँ, अभी देखो, देह त्याग स्वयं से जाकर के ऐसे नहीं करना चाहिए कि मैं अब जहर खा कर के मर जाएँगे, या पहाड़ से कूद जाएँगे, या नदी में छलांग लगा देंगे, या करंट पकड़ के मर जाएँगे। ऐसे देह त्याग करने की बात नहीं हो रही है। जब हमें ऐसी स्थिति नज़र आए कि भाई अब ज़्यादा समय हमारे पास नहीं है, हालाँकि सबको ही ऐसा फ़ील होना चाहिए, हर दिन ही, क्योंकि हर दिन में कौन-सा सेकंड हमारे पास है हम नहीं जानते। तो हमें पहले तो अपने संसारी लोगों को छोड़ के भक्तों के पास चला जाना चाहिए। जंगल में जाना अच्छी बात है, जंगल से भी अच्छा है भक्तों के पास चले जाएँ। दूसरा चीज़, अगर कोई जंगल में भी जाता है, भगवान के भरोसे जाता है और उसको ये टेंशन है कि भाई मेरा अंतिम संस्कार कौन करेगा, तो ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब वो भगवान के भरोसे जाता है, तो फिर भगवान उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसमें चिंता नहीं करनी चाहिए। एक भक्त थे जिनका नाम कामध्वज था, और वो 3-4 भाई थे, तो रोज़ जंगल में जाकर के जप करते थे अकेले एकांत में बैठ कर के। तो बाकी लोग राजा के यहाँ नौकरी करते थे, लेकिन ये किसी के यहाँ नौकरी करने नहीं जाते थे। घर पे आते थे, खा के निकल जाते थे। तो एक दिन इनको बड़ा तेज़ बुखार आया। बाकी 3 भाई, आजकल तो ऐसे भाई नहीं होते, जॉइंट फैमिली में ये लोग रह रहे थे। उन्होंने सोचा हम 3 तो जीवन जी रहे हैं, एक काम करते हैं, बेचारा एक व्यक्ति भक्त बन गया तो इसको भक्ति जीवन जीने दो, हम इसका भरण-पोषण करते रहेंगे। तीनों भाई बोले जिस दिन बुखार आया, भैया तेरा बुखार इतना तेज है, तुम आज जाओगे तो तुम्हारे प्राण भी निकल सकते हैं, वहाँ तुम्हें कौन पानी-पानी पूछेगा, कौन तुम्हारा ध्यान करेगा? तो उन्होंने मना किया। फिर उन्होंने यहाँ तक कह दिया तुम मर गया तो संस्कार तो यहाँ हो जाएगा कम से कम, वहाँ कोई संस्कार भी नहीं करेगा, तुम्हें कुत्ते-बिल्ली ऐसे ही छीन-छीन के ले जाएँगे तुम्हारे शरीर को। बोले चाहे मैं मरूँ, चाहे ज़िंदा रहूँ, मैं जाऊँगा ज़रूर जंगल में ही भजन करूँ। चले गए वो, और इतना तेज बुखार आया उनका, उनका शरीर छूट गया। इधर राम दरबार लगा है तो भगवान राम एकदम से दरबार में से उठने लगे, तो हनुमान जी ने पूछा, प्रभु क्या बात है, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मेरे एक भक्त ने शरीर छोड़ दिया, मेरे को उसका संस्कार करने जा। अरे मेरे रहते हुए आपको संस्कार करने जाने की क्या ज़रूरत है? मैं अभी लकड़ी इकट्ठी करके उसका संस्कार करता हूँ। तो उसकी लकड़ी इकट्ठी किया हनुमान जी ने आकर के, और हनुमान जी ने आकर के उसका संस्कार किया। संस्कार किया, वहीं पास में ही एक साधु की कुटिया थी, तो साधु ये सारा दृश्य देख रहे थे। तो वहाँ क्या हुआ, वो संस्कार हो गया, वो जल गई चिता, धुआँ जल रहा था, तो इतनी देर में संध्या के समय में 2 भूत आए नक-नकीश्वर से बात करते हुए। तो जब भूत आए, आपस में रो रहे हैं, बोले हमारा हमारा भाई था, भाई कहाँ चला गया? हमारी बहन थी, बुआ थी, सब लोग कहाँ चले गए? हम तो यहीं पर पड़े हुए थे। एकदम नक-नकी स्वर में वो लोग ऐसे, मैं भी भूत थोड़ा कम नहीं हूँ, मैं भी पूरा ही भूत हूँ। तो ऐसे आपस में रो रहे हैं, 2 ही लोग थे, तो हम अकेले रह गए, अब कहाँ जाएँगे? हमारा आगे-पीछे कोई नहीं, इन्हीं की बदौलत तो हम 60,000 जीवन 60,000 साल के काटने, भूत बनने के बाद 60,000 साल समय लग जाता है।
बेचारे बड़े दुखी होकर के, तो साधु बोला भैया तेरे सब परिवार खानदान का उद्धार हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये भक्त की चिता जली तो उस चिता के धुएं में लग करके उनका उद्धार हो गया। तो बोले फिर हम क्या करें? बोले तुम कुछ मत करो, यहाँ पास में से लकड़ी में डाल देता हूँ इस चिता में, तुम इस धुएं में घूम लो थोड़ा सा। तो चिता थोड़ी बहुत बची थी, उसमें उन्होंने 2 लकड़ियाँ डाल दी और उसका जो धुआँ निकला उसमें वो थोड़ा सा घूम फिर लिए, उससे उन भूतों का भी उद्धार हो गया। तो जो भक्त हैं उनको उद्धार की वैसे भी चिंता नहीं होती, उनका तो व्यक्तिगत उद्धार हो ही जाता है। अरे उनका धुआं भूतों का भी उद्धार कर देता है, तो वो भला भूत कैसे बनेंगे? इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भगवान उद्धार करते हैं, भगवान संस्कार करते हैं। ठीक है, स्तुति माता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी प्रभु जी, धन्यवाद। और एक और ये प्रश्न था मेरा, अगर थोड़ा सा मतलब, अगर प्रभु जी कल भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो तो फिर कल पूछ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पूछ लो, अभी पूछ लो। धन्यवाद। मेरा प्रश्न ये था कि ये बात थी कि जैसे कि अभी आपने कहा कि हम लोग को भक्तों के संग में रह के पर्सनली एसोसिएट करना चाहिए। तो अभी तो हम्म। ना तो मेरे आसपास कोई है, और कम से कम 20-25 में भी कोई भी नहीं है, किलोमीटर के अंदर भी नहीं कोई, अगर ओहो। कोई है भी तो वहां पे साधन नहीं है। तो मेरा ये हम्म। भाव था कि शायद कॉलेज में कुछ हो जाए। हमने जो कॉलेज देखा था उसके पास आसपास थे सेंटर, तो वहां पे हम्म। अगर तो इसीलिए मैंने सोचा कि कॉलेज एंट्रेंस के लिए अच्छे से पढ़ो। अब उसमें हम्म। भक्ति, लेकिन ये भी है कि भक्ति भी अच्छे से करनी है और एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी पढ़ना है। तो इस झंझट थोड़ा से सा। अच्छा गाड़ी भिजवा देता हूँ आपके पास। एड्रेस भेज दो मेरे को, मैं गाड़ी भिजवा देता हूँ। आपको उठवा करके गोवर्धन मंदिर में रख देंगे भक्त लोगों के सानिध्य में। इतना झंझट पालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पेट्रोल डाल करके अच्छी खासी गाड़ी में भेज देंगे उसको, कितने भी किलोमीटर से चला के लाना पड़े, कोई टेंशन नहीं रहेगा। ठीक है प्रभु जी, आपके भरोसे हैं, मतलब समझ लीजिए आप, फिर आप भी अपना देख लीजिएगा, माता पिता से आप साथ काट कर लीजिएगा। साठ गांठ तो किसी के साथ कुछ करनी नहीं ना, अभी तो बोले किसी को बताना ही नहीं है। भागवत में अभी क्या पढ़ा हमने? ठीक है फिर, ठीक है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मैं अपने घर से थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो भागवत में पढ़ के तुम सुनाया। आ, प्रभुपा जी पर ऐसा कह रहे हैं तो हम सब प्रभुपा जी के भरोसे हैं, सब हो जाएगा। टेंशन मत लो। एक बालक था, वो बेचारा, उसके घर वाले उसे कतर भेज रहे थे नौकरी के लिए। तो उसका फोन आया मेरे को, प्रभु जी मेरे को कतर भेजा जा रहा है, क्या करूं? मैं बोला तू कहाँ है? अभी बोले घर पे हूँ। और कौन है, कौन कौन है घर में? बोले मामा जी वगैरह सब लोग आए हुए हैं। तो मैं बोला तेरे यहाँ से स्टेशन कितना दूर है? बोले होगा 20 मिनट का रास्ता। मतलब घर वालों को बोल मैं थोड़ा सामान लेने के लिए जा रहा हूँ, और वहां से रेलवे स्टेशन पहुंच जा। जो ट्रेन आ रही हो इस दिशा की, और किसी भी स्टेशन तक आए उसमें चढ़ जाना। तो वहां पहुंच गया, तो वहां उसे एक भक्त मिल गया। तो भक्त को कहता है प्रभु जी मैं ऐसे ऐसे जाना चाह रहा हूँ, कोई टिकट वगैरह अगर कुछ हो सकती है तो देखिए ना। तो उसने तुरंत टिकट देखा और उसका करंट रिजर्वेशन मिल गया। और करंट रिजर्वेशन में वहां से उसी समय ट्रेन एक निकल के आ रही थी, वो बेचारा ट्रेन में बैठ गया। और ट्रेन में बैठ गया, उसने फोन फोन सब वहीं रख दिया, और वो सीधा ट्रेन में बैठ करके निकल के दूसरे दिन मेरे पास पहुंच गया। 1 डेढ़ साल तक उसने किसी को बताया नहीं कि वो कहाँ है। और 1 डेढ़ साल बाद फिर उसको, उसके घर वाले तो फोन फोन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद फिर सब लोग मिले और सब लोगों ने आशीर्वाद दिया। मेरे को श्राप दिया कि आपको कभी सुख नहीं मिलेगा, ऐसा वैसा उसकी माँ ने। लेकिन उसको तो आशीर्वाद मिल ही गया आखिर में। आज वो साधु बन करके आराम से जी रहा है, सब घर वाले भी जिंदा है, कोई मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ। सब ठीक ठाक रहते हैं, कोई चिंता नहीं करना होता है। तो उसने पालन किया भागवतम के इस श्लोक का, तो सफलता मिली। तो हमें प्रभुपाद जी के भरोसे ऐसा करना होता है कई बार। ठीक है, और जो भी फॉर्मेलिटीज हैं अच्छा भी कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं कि घर वालों को बिना बताए, संभाल करके भी आ सकते हैं, कोई चिंता नहीं, देश काल परिस्थिति के अनुसार कार्य किया जाएगा। ठीक है, स्तुति माता। सर प्रभु जी सच बताया तो बहुत डर लग रहा है, आपने जो बताया इसके बाद सुन के, उसको सुन के बहुत डर लग रहा है। परंतु अभी अभी शायद इतना लेवल नहीं है, इसलिए समझ नहीं आ रहा बिल्कुल हाँ, भी। लेवल अ, लेवल तो बड़ा लेवल एक बढ़ा और, रहे हम। जी प्रभु जी, एक और क्वेश्चन था कि बहुत सारे भक्त होते हैं, जैसे कि बहुत बड़े बड़े पता नहीं कैसे भी भक्त हो, लेकिन वो भक्त होते, बहुत सुंदर भक्त होते। तो हम लोग को सुझाव देते कि हम लोग को पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, तो उनके पीछे उनका क्या मतलब होता है?
और उन्होंने उनका भी देखा जाए तो उन्होंने खुद एमए किए होता है और बहुत बड़े बड़े होते हैं, डिग्रीज ले रखी होती है। तो फिर उनके पीछे हाँ क्या भाव होता है उनका? देखो, भाव तो सबका अच्छा ही होता है, बुरा भाव किसी का नहीं होता। अभी जैसे मेरे को, मेरे शिक्षा गुरु से जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने कहा गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा है, तुम्हें गृहस्थ में ही चले जाना चाहिए। फिर मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं गृहस्थ में गए? तो उन्होंने फिर बाद में बोला, अरे त्याग का जीवन तो उत्तम होता ही है। तो काफी देर उन्होंने इस प्रकार से, तो कई बार आदमी का लेवल भी चेक किया जाता है कि सामने वाला व्यक्ति किस लेवल का है। तो जो जिस लेवल पर रहता है उसको फिर मजबूरी में उसी लेवल का उपदेश दिया जाता है। अब जैसे ध्रुव महाराज को नारद जी बता रहे थे कि तुम इतना थप्पड़ खाकर के इतना टेंशन में आ गए हो, और तुम सकाम भक्ति करने के लिए जा रहे हो, राज्य के लिए भक्ति करने के लिए जा रहे हो, अपने बाप से भी बड़ा राज्य खोज रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन ध्रुव जी बोले कि ये बातें मेरे दिमाग में टिकी नहीं रही हैं। तो फिर बोले जा, तुम्हारी जैसी इच्छा, क्या कर सकते। बाद में उनको पछतावा हुआ, पछताना भी पड़ा। भगवान का साक्षात्कार पा करके भी सोचा अरे हम तो नरक में चले गए, बहुत पछताए। तो भक्त लोग बताते हैं, और कई बार क्या होता है ना, हम जो करना चाहते हैं ना, हमें ऐसे ही भक्त भी मिल जाते हैं। जो हम करना चाहते हैं वो हमें वही बताते हैं, तो वो हमें अच्छे भी लगते हैं। जो हमें ऊपर की बातें बताते हैं और थोड़ा कठोर शासन करते हैं, वो हमें इतने अच्छे भी नहीं लगते। कई बार ऐसा लगता है ये भक्त नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही हर डिसीजन को लेकर के पहले से ही बिठा करके बैठे रहते हैं कि हमें यही करना है। और ऐसे भक्त मिल जाते हैं जो वही करने के लिए कह देते हैं, तो हमें बहुत अच्छे भक्त नजर आते हैं। तो जो जैसा होता है वैसी शिक्षा देगा, लेकिन मैंने मेरी जैसी शिक्षा नहीं दिया। मैंने तो भागवत से पढ़ के बताया प्रभुपा जी क्या लिख रहे हैं उसमें। तो सबके स्तर की सब जगह शिक्षाएं मिल जाती हैं, लेकिन हमें हायर शिक्षा के प्रति थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए। तो भक्तों का भाव भी यही रहता है कि जो जिस स्तर का है उसको उसी स्तर की शिक्षा दी जाए। ठीक है। जी, लेकिन मेरे केस में ये दिक्कत है कि हम भक्ति इसलिए नहीं करते कि करनी चाहिए। भक्ति इसलिए होती है कहीं ना कहीं कि पढ़ाई से थोड़ा मिल जाए 2 मिनट शांति। तो एक तरह से छुटकारा पाने वाला, इधर कहीं से तो स्केप वाला वो रास्ता मिले, इसलिए थोड़ा गलत रहता है कि भक्ति को स्केप हाँ के देखो ऊपर। देखो देखो, दो चीजें होती हैं। कोई व्यक्ति संसार छोड़ करके मंदिर में आता है ये सोच करके कि संसार में रोटी कमाना, नौकरी चाकरी करना, बॉस का आदेश मानना बहुत झमेले वाला काम है, बहुत झंझट है, चलो मंदिर में जाकर के रहते, रोटी तो खाने को मिल ही जाएगी। तो कोई व्यक्ति इस दृष्टिकोण से मंदिर में आता है, तो वो वैसे भक्ति की दृष्टि से तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसे भक्ति के लिए आना चाहिए, रोटी खाने के लिए नहीं आना चाहिए। लेकिन अगर रोटी खाने के लिए भी भक्ति मार्ग में आ रहा है, तो भक्तों की संगति उसे वहां मिल जाएगी, तो वहां से वो ऊपर सही दृष्टिकोण लेके आ जाएगा जल्दी ही। लेकिन आ तो जाए जैसे तैसे करके, चाहे गलत दृष्टिकोण से आए या अच्छे दृष्टिकोण से आए, आ तो भक्ति में रहा है ना। जब भक्ति में आ जाएगा तो वहां भक्तों की संगति मिल जाएगी, तब उसे पता चलेगा चलो एस्केपिज्म है, लेकिन अच्छाई की ओर ही है ना एस्केपिज्म, आखिर में तो भगवान से मिलाने वाला है ना। तो संसार से तो अच्छा ही है। संसार की भागवत में ही ऐसा वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति संसारी धर्म को कितना भी अच्छी तरह से पालन कर ले तो भी उसकी कोई सफलता नहीं है। दूसरी ओर 1, 5, 17 श्लोक है, ये आपको पढ़ लेना। पहले स्कंद के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक है। और दूसरी ओर अगर कोई व्यक्ति भक्ति में गिर भी जाता है तो भी उसका कोई लॉस नहीं है। इसलिए भक्ति में जैसे तैसे आ जाए, चाहे एस्केपिज्म करके आ जाए, लेकिन आ तो रहा है, ये सबसे बड़ी। ठीक है। आने पर कल्टीवेट हो जाएगा वो, सच्ची इच्छा हो जाएगी उसके अंदर, भक्ति और ज्यादा रेस्पॉन्सिबल उसको बना देगी, भक्ति में और ज्यादा मेहनत करेगी। ठीक है, स्तुति माता। यस प्रियंका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा 2 क्वेश्चन है। एक्चुअली एक क्वेश्चन ये है कि जैसे हम परशुराम जी थे ना, उनको भी कृष्णा का अवतार बोलते ना। तो हम्म। कृष्णा, जैसे कृष्णा और परशुराम में दोनों के पर्सनालिटी में काफी डिफरेंस था। जैसे परशुराम थे गुस्से वाले एकदम, और कृष्णा है एकदम प्रेममयी।
तो वैसे ही मुझे बस ये पूछना था कि गौरंगा और राधा रानी भी अलग अलग नहीं है ना, एक ही है, तो बट दोनों में से ज्यादा प्रेममयी कौन है, गौरंगा या राधा रानी? दोनों ही प्रेम में हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। गौरांग में भी कोई अंतर नहीं है, राधा रानी में भी कोई अंतर नहीं, कृष्ण में भी कोई अंतर नहीं है। जय कृष्ण से ही गौर। जो कृष्ण है वही चैतन्य महाप्रभु हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु में और कृष्ण में अंतर इतना है कि चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का भाव ले रखा है। तो जो राधा रानी का दयालुता का भाव है वही चैतन्य महाप्रभु के अंदर है। तो महाप्रभु के अंदर कृष्ण का भी भाव है और राधा रानी का भी भाव है। दोनों का ही भाव है, दोनों ही मिश्रित रूप में है। वो कृष्ण भी हैं और राधा रानी भी हैं। तो उनकी दया में कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि राधा रानी के अंदर ज्यादा दया है और महाप्रभु के अंदर कम दया है, ऐसा कुछ नहीं। और बाकी मेरे को जैसे ही अनुभव होगा उनके साथ जब मैं चला जाऊंगा तब बताऊंगा कम ज्यादा का थोड़ा सा डिफरेंस। ठीक है। जी जी प्रभु जी, और मेरा ना दूसरा क्वेश्चन ये था कि प्रभु जी कहते हैं कि मतलब मैं भी ऐसे एक भक्त से मिली हूँ जो कि अपना घर बार छोड़ के भाग गई, मतलब वो भी मतलब फीमेल ही है, बट उन्होंने घर छोड़ दिया था बिकॉज उनके फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते थे भक्ति में, तो उन्होंने फैमिली को छोड़ दिया, अपने मम्मी पापा को, और उनके मम्मी-पापा को पता भी नहीं है कि कहाँ पर है वो। तो मुझे मतलब ऐसे बहुत बार ऐसे सुनती हूँ मैं, तो मुझे ऐसा कभी-कभी लगता है कि ऐसे फैमिली को छोड़ के भाग जाना एक मतलब अच्छा है क्या? मतलब ऐसा होता है ना कि हमको इतना पाल-पोस के बड़ा किया और फिर उसके बाद लास्ट में हमने छोड़ दिया, तो ऐसे पाप नहीं, पाप भी तो लग सकता है ना? लगता ही है, पाप लग सकता है, नहीं पक्का लगता है। इसलिए घर बार को कभी छोड़ करके भागना नहीं चाहिए, माता पिता को ऐसे छोड़ के भागना नहीं चाहिए। लेकिन किसी लड़के को लेके नहीं भागना चाहिए, किसी लड़की को। समझ रहे हो? कृष्ण के लिए भाग सकते हैं, कृष्ण की शरण में जा सकते हैं। और कृष्ण की शरण में जब जाते हैं तो कुछ अहित नहीं होता। और जो पाप लगता है भगवान कहते हैं उस पाप से मैं मुक्त कर देता हूँ। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, मेरे लिए तुम अपने धर्म को भी छोड़ सकते हो। माता पिता का सेवा करना ये धर्म है, माता पिता को छोड़ना ये अधर्म है। लेकिन अगर कोई धर्म को छोड़ दे तो पाप तो लगेगा ही। गीता में भगवान कह रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान का वाक्य है, फिर भी मैं बड़ा हूँ, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। मेरे लिए किसी को भी छोड़ा जा सकता है। इसलिए वास्तव में असली माता पिता तो उनको कहेंगे जो आ, असली माता पिता तो उनको कहेंगे जो, जैसे माता सुनीति थी, उन्होंने अपने बच्चे को कहा बेटा भगवान की प्राप्ति करो। जो खुद ही बच्चों को ऐसा आदेश दें कि बेटा भगवत प्राप्ति के लिए तुम्हें जीवन मिला। जैसे माँ मदालसा थी, उन्होंने संकल्प लिया मेरे 4 बच्चे हैं और चारों को मैं भगवत धाम भेजूंगी, दोबारा ये किसी गर्भ में जाएंगे नहीं, अगर इन्होंने मेरे गर्भ से जन्म ले लिया है तो ऐसा ट्रेंड करूंगी कि दोबारा ऐसा भयानक गर्भ में मैं घुसने ही नहीं दूंगी कभी इनको। और उन्होंने चारों बच्चों को भगवान के धाम पहुंचा दी। तो असली माता पिता तो उन्हीं को कहते हैं जिनकी जिम्मेदारी, भागवत ऐसा कहती है, माता वही है, पिता वही। माता सस्यात पिता सस्यात, बोले माता वही है, पिता वही है, गुरु वही है, शुभ चिंतक वही है, जो अपने परिजनों को, परिवारीजनों को, डिपेंडेंट्स को भगवत धाम पहुंचा दे। अगर नहीं पहुंचा सकता तो वो माँ माँ नहीं, पिता पिता नहीं, भाई भाई नहीं है, गुरु भी गुरु नहीं है वो। इसलिए माता पिता का रोल तो यही है वास्तव में। मतलब अगर घर में ऐसा अगर फैमिली में है कि मतलब भक्ति खतरे में है, तो फिर छोड़ दिया और फिर उसके बाद मतलब जो पाप है वो कट जाएगा कृष्णा की कृपा से। बिल्कुल कट जाएगा। मीराबाई का कटा कि नहीं कटा बताओ? मीराबाई तो लड़के निकल गई। मीराबाई को किसने जाने दिया आसानी से? किसी ने नहीं जाने दिया। मीराबाई ने घर परिवार सब छोड़ दिया और अमंगल नहीं हुआ, मंगल हुआ। गोपियों ने छोड़ा, सबका मंगल हुआ। जी प्रभु जी, ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। थोड़ा थोड़ा समय लगेगा, छोड़ने से पहले मेरे से पूछ लेना तुम। हाँ, नहीं प्रभु जी, मैं नहीं छोड़ने वाली, मैं तो ऐसे पूछ रही हूँ बहुत सारे भक्तों अरे को। अरे अरे, ऐसे कैसे फिर? हाँ, अगर अगर ऐसा हुआ कि आगे चल के कैसे मतलब फैमिली तो मतलब पापा का ऐसा है कि ब्राह्मण है तो ब्राह्मण घर में ही शादी करवाएंगे, बट अगर ऐसे घर में शादी करवाए जहाँ पे नॉनवेज खाते, तो फिर तो भागना ही पड़ेगा। फिर तो कोई रास्ता नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है रे। चलो अच्छी बात है।
ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ होते वैष्णव लोग, हमें वैष्णवों का आश्रय लेना चाहिए। जी ठीक है, प्रभु जी। जी या प्रभु ऐसा परिवार में जाकर के वैष्णव सबको बना देना, तुम इतने अच्छे भक्त बन जाओ। जी। मैं अपनी फैमिली को नहीं बना पाई, बाहर किसको कैसे बनाऊं? तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए इतना अच्छा भक्त बनो कि सबको भक्त बना पाओ, जहां जाओ वहां भक्त बना दो सबको। जी जी ठीक है, प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण, धन्यवाद प्रणाम। यस, मुस्कान माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंच प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम। प्रभु जी, जो प्रभुपाद लीलामृत में चैप्टर 3 में ना पढ़ रही थी, तो उसमें जब प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रीला भक्ति सरस्वती सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी महाराज जो है, उन्होंने ना एक चीज बोल रहे थे वहां पे कि जब प्रभुपाद ने उनको देखा सांप को मारते हुए, तो उनको बहुत अजब अलग सा लगा कि यार ऐसे मतलब ऐसे कैसे मतलब उनको वैष्णव है तो बहुत करुणा होना चाहिए, ऐसे कैसे उनको सांप को मार रहे हैं। तो वो उसके बाद से फिर कुछ और आगे कंटिन्यू हो जाता है, वो चीज समझ नहीं आई। उसके बाद से उन्होंने उसको एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ गुरु है तो वो मार सकते हैं। तो वो चीज थोड़ा सा आप अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि क्या है, क्या हाँ, समझना इसमें था। दो दृष्टिकोण होते हैं। जी एक तो आचार्य लोग, जैसे जो हिंसक जानवर होते हैं, जो हिंसक प्रवृत्ति के जीव होते हैं, उनसे दूरी बनाए रखते हैं और उनको ऐसा कहते हैं कि इनको मारने में भी कोई दोष नहीं लगता। एक तो ये सिद्धांत भी निकल करके आता है, जो आचार्य ही देते हैं, वो देश काल परिस्थिति के अनुसार देते हैं। और दूसरा, आचार्य ये भी सिद्धांत देते हैं कि कोई कैसा भी जीव सही, हमें सब पर दया दिखानी चाहिए। आखिर में उसके हृदय में भी तो भगवान का ही वास है। तो ये दूसरा भी सिद्धांत है। अभी जैसे एक सिद्धांत आचार्य समझाते हैं कि जैसे दूध को सर्प जब स्पर्श कर लेता है तो दूध दूध थोड़ी रहता है, तो वो जहर बन जाता है, तो फिर हमारे लिए बाधक बन जाता है। अब हम उसमें उस स्तर के भक्त नहीं है जिस स्तर पर मीराबाई आदि हैं। हमें सावधान रहना होता है। मीराबाई आदि कैसे हैं, उनको चरणामृत बोल करके जहर मिला करके दे दिया जाए तो भी वो जहर पी सकते हैं और उनके चित्त में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उल्टा उनका रूप निखर गया, तेज बढ़ गया। हमें चरणामृत में जहर मिला करके दे दिया, बोल दिया जाए इसमें जहर, और हमें पता चल जाए जहर, हम पियेंगे ही नहीं, और अगर पी लेंगे तो सीधा राम नाम सत्य हो जाएगा। तो हर सिद्धांत हमारे ऊपर लागू नहीं होगा। ऐसे ही जो अत्यधिक महान आचार्य होते हैं वो इस स्तर पर कार्य करते हैं कि सब जीवों में भगवान है, जैसे प्रहलाद आदि हैं, वो इस प्रकार से व्यवहार करते हैं। तो सब जीव, अब जैसे महाराज के कमरे में बिच्छू निकला, हाँ, तो महाराज ने उसको डब्बे से मग से ढक दिया और फिर कहा कि इसको ऐसे लेकर के जाना और ऐसी जगह छोड़ना कि ये मरे नहीं। खबरदार जो मार दिया, ध्यान रखना। और उसको ले जाकर के ऐसी जगह छोड़ा जहां मरा नहीं। एक बार राधानाथ महाराज ने ऊपर देखा कि फॉल सीलिंग में चूहा फंस गया है, तो चूहा इधर उधर कर रहा है, काफी देर डिस्टर्ब कर रहा है। तो उन्होंने एक भक्त को बुलाया, बोले इसमें जाल लगाओ और चूहे को पकड़ो। तो चूहे को पकड़ में आ गया, जाल लगा दिया गया था। तो भक्त बोले महाराज चूहा पकड़ में आ गया। तो बोले ठीक है ठीक है, ले जाओ इसको, छोड़ के आओ कहीं बाहर और ऐसी जगह छोड़ के आना जहाँ, हाँ, इसको कोई खतरा ना हो और इसको डर भय ना पैदा हो। जब जाने लगे तो उसको वापस आओ वापस आओ वापस। बोला एक काम करो, थोड़ा इसके लिए प्रसाद भी लेकर के जाओ, ये हमारे यहाँ पर आया रहा, अब बेचारा भूखा रहेगा तो उसको दुख लगेगा, अपनी जगह छोड़ करके जाना पड़ रहा है, इसके लिए थोड़ा प्रसाद भी लेकर के जाओ। तो वहां प्रसाद भी रखना है इसके लिए। तो ये एक दया है, जो जीव मात्र के लिए दया है उनके हृदय में। तो ये एक सिद्धांत है। लेकिन दूसरा सिद्धांत ये नहीं है कि भाई, हाँ, हमारे जानबूझ करके कमरे में सांप घूम रहा है और हमें कोई परवाही ना हो, या दूसरे भक्त लोग हैं उनके हॉल में सांप छोड़ दिया, देखते हैं बोले इन लोगों में कौन इतने स्तर पर है, प्रहलाद जी के स्तर पर आए कि नहीं आए, अभी ये लोग सांप छोड़ के देखते हैं इनके कमरे में। ऐसा भी नहीं, हमें दूसरे भक्तों का भी ध्यान रखना होता है। तो फिर सांप वगैरह को कभी आवश्यकता के अनुसार मारना पड़े तो मारना भी पड़ता है। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने मार दिया था या मरवा दिया था, बोले सर्प को तो वैसे भी मार देना चाहिए, जैसे अनर्थ है ना, उनकी तुलना सर्प से की गई। तो बोले इस काम रूपी सर्प को मार डालो, इसको जिंदा मत छोड़ना, नहीं तो ये फन उठाएगा, आगे चल करके फन उठाएगा। तो इस सिद्धांत के आधार पर कई बार मार डालते। अब हालांकि किसी ने प्रश्न किया कि जीवों पर तो दया करनी चाहिए, ऐसे जीव को कैसे मार दिया, सर्प भी तो संसार की प्रकृति में आवश्यक जीव है।
तो प्रभुपाद जी ने कहा गुरुजी कुछ भी कर सकते हैं, गुरुजी के अंदर दोष नहीं देखना चाहिए। गुरुजी का कार्य अगर कोई दोषपूर्ण भी दिखाई दे तो भी गुरु है, वो हमसे ज्यादा समझदार है। उस समय देश काल परिस्थिति के अनुसार क्या आवश्यक था वो उन्होंने निर्णय लिया, हम उनके अंदर दोष नहीं देख सकते। तो गुरु जी अपनी जगह सही है, शिष्य अपनी जगह पर सही है। शिष्य हो सकता है अलग सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, लेकिन वो भी भक्ति का सिद्धांत है। गुरु जी भी सिद्धांत पर अलग कार्य करें, लेकिन वो भी भक्ति का सिद्धांत है। देश काल परिस्थिति के अनुसार निर्भर करता है। ठीक है प्रभु जी एकदम क्लियर, बहुत अच्छे से बता देते हैं आप। जी। एक और क्वेश्चन है प्रभु जी, जैसे हाँ कि अगर जैसे हम भक्ति में थोड़ा बहुत जो भी करते हैं, उसमें कोई जैसे हम लोग प्रसाद पाते हैं ना, तो प्रसाद पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा अपने लिए, है ना? जैसे बाकी लोग नहीं खाते, हमें खाना है ना? तो उसके साथ क्या होता है कि हमें एक अप्रूवल मिल गया, जब आप बहुत कहोगे कि नहीं हम करना ही है, करना ही है ना? तो लोग भी हार के आपको करने दे ही देंगे लास्ट टाइम में, क्या ही कर सकते हैं वो भी, जब हम भी ज़िद पे अड़े रहेंगे। तो फिर एक टाइम के बाद क्या हुआ, जैसे मेरे साथ ही हुआ ऐसा कि हम प्रसाद पा रहे हैं, तो वो चीज़ ना बहुत हाइलाइटेड है कि हम ये चीज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो और बाकी लोग को भी उसमें एडजस्ट करना पड़ता है कई बार को, ठीक है? तो फिर लेकिन जब अपने लिए भी कुछ एक करना पड़ता है ना, जैसे इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना, खुद के लिए भी कुछ करना पड़ेगा, है ना? चाहे वो आपको एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे अपने लिए कुछ भी हो। तो जब आप उसके लिए आप कुछ और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ करेंगे ना आप, तो वो मुद्दे से हमें डरा के ऐसे डर जाते हैं हम। जैसे हमें डरा के रखते हैं ना कि हम आपके लिए एडजस्ट करें ना, तुम्हारा ये चीज़ खत्म हो सकता है, समझ रहे हो आप? तो वो चीज़ फिर हम वो जो जो भी स्टेप लेना चाहते हैं, वो हम ले नहीं पाते हैं, और हम ले रहे हैं तो फिर उसमें डर लगा रहता है कि कहीं वो चीज़ हाइलाइट, क्योंकि उसमें कोई सपोर्टिव नहीं है ना। जैसे मायके के भी लोग सपोर्टिव नहीं है, इधर के भी लोग सपोर्टिव नहीं होते हैं। तो फिर क्या होता है कि उसमें तो सब लोग मिल जाएँगे ना, इकट्ठे हो जाने हैं। भक्ति वाला जहाँ आएगा, और हम्म सब इकट्ठे हो जाएँगे। तो फिर होता है कि हम्म हमें उस चीज़ के लिए सोचते हैं कि हम अपने लिए स्टैंड लें, अपने जॉब के लिए, अपने काम के लिए स्टैंड लें या नहीं लें। लगता है कि फिर हाँ क्योंकि वो चीज़ हाइलाइट होगा, वो चीज़ आएगा तो फिर मेरी भक्ति पे आएगा, और फिर भक्ति के लिए ही हमें सुनाएँगे, और फिर ये सब चीज़ें हम्म छूट जाएँगे। हाँ, हम्म। तो उसके लिए फिर प्रभु देखो जी वो डर कैसे खत्म करेंगे? डर लगता है ना समझ हर गए। चीज़ में कि यार वही आएगा। हाँ, होता क्या है ना, देखो हमें थोड़ा चतुर होना पड़ता है। यही कृष्ण भजे से ही बड़ो चतुर। कृष्ण को भजन करने से व्यक्ति चतुर अपने आप हो जाता है। तो चतुराई में क्या करना पड़ता है, हमें सबको साथ में लेने की कला होनी चाहिए कि हम सबको साथ में कैसे लेना सीखें। सबको अपने डिसीजंस थोपने से अच्छा है हम इतने आकर्षक बने कि सब हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़े रहें कि आप कोई डिसीजन लेना चाहें तो हमारा सपोर्ट आपके लिए है, हम आपके लिए वोट देंगे, चिंता मत करो। ऐसे डिसीजन हम रहें, लेकिन उसके लिए काफी सहनशील होना पड़ता है, विनम्र होना पड़ता है। अभी जैसे मान लो घर में लहसुन प्याज के लिए सब लोग सपोर्टिव नहीं है, और हम अपनी जिद पर अड़ जाए, मैं बिना लहसुन प्याज के बना के रहूंगी, तो उन लोगों को थोड़ा डर लगेगा, यार हमारे लिए भी सब्जी अलग से बनेगी, इसके लिए भी अलग से बनेगी, तेल पानी घी का खर्चा होगा, फालतू में खर्चा बढ़ेगा। तो उनको खर्चे का टेंशन है, उनको ये टेंशन नहीं है कि अलग से बनाएगी, खाएगी, मेहनत करेगी, इसका टेंशन नहीं है। तो उस स्थिति में क्या करें, हम कुछ दिन केवल दही से खा लें, कुछ दिन अचार से खा लें, कुछ दिन हरी मिर्च गुड़ से खा लें। जब हम ऐसे रोटी खा लेंगे ना एक आध महीना, तो वो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, फिर कहेंगे आप सब्जी बना के खा लो, मरने से अच्छा है हमारा घर का सदस्य झाड़ू पोछा तो लगा ही दे रहा है, कम से कम आप एक काम करो, खाली सब्जी के खर्चे पर झाड़ू पोंछे वाला सदस्य कहाँ मिलेगा, इतना सस्ते में नौकर कहाँ मिलेगा। अगर ये घर का सदस्य इतना काम कर रहा है, ये बेचारा टपक जाएगा ऐसे नमक मिर्ची से खा खा करके, तो फिर कहाँ से लाएंगे। इससे ज्यादा खर्चा तो हमें बाहर से नौकर रखने में करना पड़ेगा। तो आप कुछ दिन जब ऐसे खाओगे तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे वो, धन्य है आप, आपकी सहनशीलता धन्य है। आप एक काम करो, मैं आपके लिए सब्जी बनाऊंगा, आप नहीं बना सकते तो वो लोग आपके लिए सब्जी बना बना करके देंगे। लेकिन आप दादागिरी दिखाओगे तो फिर दरार पड़ जाएगी। पहला तो ये तरीका अपनाना चाहिए। दूसरा तरीका क्या अपनाना चाहिए, कई बार ऐसे ढीठ भी होते हैं मेरे जैसे, जो आप दही से खाने लग जाओगे तो दूसरा व्यक्ति सोचेगा दही में भी पानी डाल के चला जाएगा वो, बोले खा ले दही से कैसे खाएगा। ऐसे भी ढीठ किस्म के लोग होते हैं, तो इनसे टक्कर भी हमें लेनी पड़ती है। नारद जी कहते हैं अगर सांप डसना छोड़ देगा तो हर व्यक्ति उस पर चढ़ेगा। तो एक सांप को उन्होंने शिक्षा दे दिया था, भाई क्रोध नहीं करना चाहिए, तो सब उसे डंडा लेकर के भागे, बोले नारद जी ये आपने बहुत बड़ी बीमारी समझा दी, अब तो सब डंडा ही दिखाते हैं। अरे बेवकूफ, तो मैंने डसने के लिए मना किया था, क्रोध के लिए मना किया था, फन दिखाने के लिए थोड़ी मना किया था। फन तो चौड़ा करके दिखा ही सकते हो, जब फुसकार तो मार ही सकते हो, डसना नहीं है तो।
तो फुसकार वाला आइडिया अच्छा है। तो उसमें क्या करना होता है, हमें हमारा डिसीजन थोड़ा बढ़ा करके बोलना होता है। जैसे मान लो घर वाले माला से अगर दिक्कत कर रहे हो और हमें करनी है 1 माला या 2 माला ही करनी है, तो हम 4 माला का निर्णय संकल्प वालों को, घर वालों को सुनाएंगे। कल से मैं 4 माला करने वाला हूँ। अब घर वाले 4 माला, इतना समय कहाँ है, पढ़ाई करनी है, नौकरी करना है, ये करना है, वो करना है, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो फिर पूछने कितना चलेगा फिर? तो वो कहेंगे 2 कर लेता, 3 कर लेता। अच्छा ठीक है, आप लोगों की वजह से मैं 2 पे आ जाता हूँ। तो फिर 2 करना चालू कर देने का। तो उनको 4 वाली स्टेप बताई, करनी हमने एक ही थी, एक ही माला करनी थी। लेकिन 4 वाली बताई जिस पे उन्होंने साफ इनकार कर दिया। फिर हमने उनके साथ थोड़ा-सा बार्गेनिंग किया, फिर हम 2 पर आ गए, तो वो भी खुश हो गए और हम भी नीचे से ऊपर चले गए थोड़े से। तो हमारा स्टेप भी पूरा हो गया और उनकी भी खुशी मिल गई, तो हम तालमेल बना करके फिर आगे बढ़ जाएँगे। समझ रहे हो? इस प्रकार से थोड़ा-सा ऊँचा वाला स्टेप सुनाना होता है उनको और फिर थोड़ा उनके साथ थोड़ा नीचे आना होता है। आपकी आपकी म्यूट कर रखा है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। प्रभु जी मैं बोल रही हूँ कि आप शुद्ध है ना, इसलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं 4 के बदले आप जब 2 करने लगेंगे ना, तब 2 वाले भी जब 2 करोगे तब भी उनको प्रॉब्लम होगी। फिर उस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेंगे ही करेंगे। देखो करने नहीं वाला हाँ, कैसे भी सुनो। कर देता है। नहीं, नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं। भक्तों की सहनशीलता के सामने सबने घुटने टेके हैं। भक्तों की विनम्रता के सामने सबने घुटने टेके हैं। लेकिन हम उतने दिन थोड़ा-सा विनम्रता को निभा नहीं पाते, सहनशीलता हाँ, को निभा नहीं पाते। हमारे अंदर ही इस हुँ। वो जैसे हैं उनको तो वैसे ही रहने दो, हम कैसे हैं हमें थोड़ा अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। हमें इतना विनम्र होना पड़ेगा, हर तीर को उससे भी ज़्यादा भारी वाले विनम्रता से काट देना चाहिए। हमारे तर्कस में ऐसे विनम्रता के तीर होने चाहिए ना, जो कभी खत्म नहीं हो, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक। कॉम्पिटिशन होना चाहिए, ठीक है तुम कितनी नीचे जाने में जो खुशी है ना, नीचे जाने में जो जीत का जो आनंद है ना, कभी जीतोगे ना तब पता चलेगा। इसलिए नीचे जाने का भी अनुभव नहीं है ना, ऊपर जाने का अनुभव है संसार में। हम भक्ति करते हैं तो नीचे जाने का अनुभव आ जाएगा। ठीक है? चलो धन्यवाद आप सभी भक्तों का। अभी हम थैंक थोड़ा-सा यू। विश्राम करते हैं, अभी सो जाओ जल्दी से, कल चर्चा करेंगे, ठीक है? इंदिरा माता जी, अंशिका माता जी, आप सब लोगों के प्रश्न कर लेंगे। आराधिका माता का भी प्रश्न कर लीजिए। धन्यवाद आप सभी भक्तों का। प्रणाम। हरे कृष्ण।